आई थिंक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रहा होगा और हम भी अपने वीडियोस कंटिन्यू देखिए अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स। ये हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, ये कंटिन्यू है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, हमने लास्ट वीडियो में आपको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करके बताया हुआ है, जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कहेंगे, ठीक है। अगर इसके यूनिट्स की बात करते हैं, यू नो द यूनिट्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जूल, ओके, जूल होती है। अब देखो और भी यूनिट्स को समझें, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल का होता है। ये भी है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसकी यूनिट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है, नया टॉपिक होगा कि सपोज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, ठीक है। किसी हम डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इज द डायपोल। एज यू नो द डायपोल क्या होता है, डायपोल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, डायपोल है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आप देखिए ना, सपोज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 2a, ठीक है। अब देखो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर फोर्सेस लगेंगे, इस साइड में फोर्स दिख रहा है आपको, ये फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स ड्यू टू द ऑन द निगेटिव चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। दिस इज यू कैन से QE माइनस QE, दिस फोर्स हियर इज प्लस QE। अब ये बात आती है कैसे आ गया, आपको पहले भी बताया गया, देखो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0, हमने पहले ही बताया है कि दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज टू द चार्ज, ओके। एंड इसकी यूनिट आप सभी जानते हो, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं पहले ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम समझेंगे। तो टॉपिक नेम हमसे पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो देखो यहाँ से ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क हम पहले देख लेते हैं, ऑलरेडी जानते हैं टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा, ओके स्टूडेंट, PE sin थीटा। एंड सपोज दिस डायपोल मेक्स एन थीटा एंगल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब हम इसको रोटेट करके लेके चल रहे हैं कहीं पे, या रोटेट करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे ये डायपोल है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करा के हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पे लेके आए, ये θ1 एंगल है, ये रिश्ता θ2 एंगल। तो रोटेट करा रहे हो आप, तो टोटल एंगल डिफरेंस क्या होगा, d थीटा का होगा कि नहीं, d थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये स्मॉल डिस्टेंस हम रोटेट कराते हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, ठीक है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल बाय स्मॉल एंगल, एंगल सपोज थीटा, डी थीटा हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। डी थीटा रोटेट कराते हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, DW होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, समझे, क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा, ये होगा। सबको समझ में आ रहा है, टाउ की वैल्यू पुट कर दो, टाउ की वैल्यू क्या है, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 टू θ2 हम रोटेट करा रहे हैं। तो देखो दिस इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देते हैं θ1 से लेके θ2 तक, ठीक है, PE sin थीटा डी थीटा होगा। सबको समझ में आ रहा है। आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू PE कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर ले लो, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 sin थीटा, आप जानते हो
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है हमारी θ1 से लेके θ2 तक की। आ रही बात सबको समझ में। अब यहाँ देखो माइनस को हमने बाहर ले लिया, यू कैन राइट इट माइनस पी ई कॉस थीटा θ1 टू θ2, पुट द वैल्यूज, देन यू ऑब्टेन माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, अब हमने डायपोल को यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसे रोटेट कर दिया, कुछ एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट हैविंग सम अमाउंट सम एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो देखो देन यू कैन से, आप नोट बना लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा, इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके कंडीशंस को देखते हैं, कुछ कंडीशंस, सब कंडीशंस इसकी होंगी, ये समझेंगे। इनिशियली ले लेते हैं, सपोज इट इज़ एट द वर्टिकल θ1, इनिशियली θ1 इज इक्वल टू केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट इनिशियली θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड θ2 रोटेशन मान लो थीटा का कर देते हैं। देन यू ऑब्टेन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर यू कैन से U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। आ रही बात सबको समझ में, माइनस पी कॉस थीटा, देयरफॉर यू कैन से, ये देखो कॉस थीटा इंक्लूड है, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यू कैन से दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, मीन्स U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, means this shows the dot product, therefore you can say the potential energy is a scalar quantity here. Okay student, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके कुछ स्पेशल केसेस में आ जाते हैं हम। फर्स्ट केस ले लेते हैं, सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस फर्स्ट यहाँ पे, ये तो मान लीजिए, ये मान लो ऐसे था इनिशियली, ठीक है, और केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, इनिशियली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल लीनियर है, ऐसे रखा हुआ है डायपोल, ठीक है, डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है। देन यू कैन से U इज इक्वल टू, इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 0 डिग्री, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट केस हियर, इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, देखो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 0 डिग्री पे मतलब क्या होगा, डायपोल हमारा जो है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इट इज़ एट द 0 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको। तो दिस इज़ द स्टेबल स्टेट, ठीक है। अगर सपोज इसको हम वर्टिकली रख देते हैं इस तरीके से, देखो ये हमारा डायपोल आ गया माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो सेकंड केस क्या बनेगा, देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, और केस सेकंड देखो क्या बनता है हमारा, केस 2 हमारा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। देन यू कैन से U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, देयरफॉर U इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट केस में आ जाओ, अगर हम इसको पूरा का पूरा डायपोल को ही घुमा के रख दें, पॉजिटिव चार्ज इस साइड लेके चले आते हैं, ये प्लस वाला इधर आ गया, माइनस वाला इधर आ गया, ठीक है। फॉर दिस केस यू कैन से हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड केस हो जाएगा, थर्ड केस है केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दिस केस क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होगी। देयरफॉर यू कैन सी U इज इक्वल टू पी ई, ओनली पी ई। ये क्या होगा? कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सबको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यू ऑब्टेन U इज इक्वल टू पी ई। दिस पोजिशन ऑफ स्टेट इज यू कैन से अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। ये पोजीशन क्या शो करेगा? अनस्टेबल स्टेट को, अनस्टेबल स्टेट, ओके। देयरफॉर ये हमारे 3 केसेस हो जाएंगे और दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट different numericals related to this topic and complete this topic and also solve the numerical. If you have any problem then contact me, okay student। तो इस तरीके से आप बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ओके बाय।